मैं एक एग्जांपल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कोई सा भी एक फंक्शन दिया होगा, मान लेते हैं कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/3, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है कि sin थीटा cos थीटा। अब जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, अब मैं इस एक्यूट एंगल को ले लेता हूँ थीटा मीन्स इससे जो चिपका हुआ है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब सबका रेशियो लिखना चाहते हैं तो इसका रेशियो लिखने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। 3 को लिख दीजिए, साइन कॉस टेन को, और बाकी सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं। टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का रेशियो होता है, अब देखिए कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा, तो क्या लिखेंगे b/p। सेक थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, h/b। एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा अगर p/h है तो इसे हम क्या लिखेंगे, h/p। तो सबसे पहले तो इसे दिमाग में रखना होगा। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। याद करने का तरीका है p/h, दैट इज साइन कॉस का क्या होगा ये b/h, और टेन का क्या होगा p/b। कहीं भी इसे आप रफ बर्थ में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि p और h क्या होगा, ये साइन थीटा का रेशियो है। कॉस थीटा क्या होता है b/h, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा p/b। अब कॉट थीटा के लिए यहीं से इसको पलटने लग जाइए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा b/p। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b, एंड कोसेक थीटा इज h/p। तो कहीं भी रफ बर्थ में आप इसे लिख करके आप आसानी से इसे रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज p/h साइन थीटा, b/h कॉस थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि इसका सीक्वेंस हमें लर्न होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का रेशियो क्या होगा p/h, कॉस का रेशियो b/h, टेन का रेशियो p/b, कॉट अब यहीं से पलटना है आपको, b/p कॉट, सेक का क्या हो जाएगा h/b, एंड कोसेक का हो जाएगा h/p। अगर ये आप कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल आपको टिप्स पे आ जाएगा करना। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। एग्जाम में क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे फाइंड रिमेनिंग all other trigonometric functions, remaining all other trigonometric functions। ठीक है बच्चों, यानी tan दिया हुआ है, tan को छोड़ करके बाकी रेशियो में फाइंड आउट करना है, साइन कॉस कॉट सेक एंड कोसेक। tan का ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए मैंने इसमें करना क्या है कि tan थीटा क्या होता है p/b, इसका रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे हम p/b, ठीक है बच्चों। अब देखिए परपेंडिकुलर के सामने क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर को मैं 4k मान लेता हूँ, क्योंकि रेशियो में दिया होता है। जैसे आपने छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि अगर रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो हम क्या लेते थे, एक नंबर को 2x लेते थे और दूसरे को 3x लेते थे। ठीक इसी तरीके से हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो और बेस कितना है हमारा, बेस इज 3, डेट इज क्या सपोज करेंगे 3k, ठीक है। अब मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, थीटा इज गिवन। अब इसे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर, अब थीटा से जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूस इज दिस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 4k, बेस क्या दिया हुआ है 3k। और मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहला काम क्या है, तीनों साइड मालूम करना। 2 साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा साइड निकाल लेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9k स्क्वायर। जब इसे हम एडअप करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 25k स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड k स्क्वायर रूट से बाहर दैट इज 5k। तो तीसरा साइड हमें मालूम हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये स्लोगन याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जैसे मैंने लिखना है, अब साइन का रेशियो लिखना चाहता हूँ, हमें निकालना क्या है साइन कॉस कॉट सेक कोसेक। तो साइन का रेशियो क्या होगा बच्चों P/H। परपेंडिकुलर इज दिस 4k/5k। क्या लिखेंगे 4k and 5k, k कैंसिल आउट 4/5। इसी तरीके से कॉस का रेशियो क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज दिस 3k/5k, k कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसी तरीके से मैं tan का तो ऑलरेडी दिया है, और हमें फाइंड आउट करना है किसका कॉट का, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है tan का उल्टा, दैट इज B/P। P/P दिया उसको पलट दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/4। बाकी अपने आप ही लिख सकते हैं। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा 5/3। कोसेक क्या होता है कोसेक थीटा दैट इज 5/4, साइन का उल्टा। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस पूरे एक्सरसाइज में हमें यही काम करना है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी मैंने एक्सरसाइज 8.1 किया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। अगर वो तरीका पता है तो एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 में बेसिकली करना क्या है। इसमें क्या होगा कि कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं कह सकते हैं, एक्यूट एंगल्स एंड राइट एंगल्स की वैल्यू आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसका तरीका बता देता हूँ याद रखने का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे लर्न रखने की ज़रूरत है और टिप्स पे लर्न होना चाहिए। अगर आप लर्न नहीं कर पाते हैं तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे डायरेक्टली लर्न करने की कोशिश कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो सबसे पहले हम आते हैं साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो मुझे तो ये टिप्स पे लर्न है, मैं आसानी से फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स में कर सकता हूँ इसे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोसेक थीटा इधर की तरफ। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉट क्या होगा टेन का उल्टा। अगर 3 लर्न है तो फिर नीचे से रेसिप्रोकल करने लग जाइए। 0 का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 एंड देन 0 का रेसिप्रोकल इज अगेन इन्फिनिटी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू फिर इसका रेसिप्रोकल करने लग जाएंगे तो 1/√3 दैट इज √3/1, दैट इज ओनली यू कैन राइट √3। इसे लिखेंगे 2/√3 एंड कोसेक 30 की वैल्यू होती है 1/2 का उल्टा दैट इज 2/1, दैट इज 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 1, cot 45 1 एंड देन sec 45 इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1 एंड अगेन कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज √2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 इज 1/2, tan 60 इज √3, cot 60 इज हाउ मच 1/√3, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर देन sec 60 इज हाउ मच 2, cosec 60 इज 2/√3। ठीक है बच्चों, देन साइन 90 दैट इज 1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए।
अगर आपको लर्न नहीं हो पा रहा तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से इस टेबल को हम बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको टेबल लिख के बताया कि जिसे लर्न अगर नहीं कर पाते हो तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। 0 डिग्री, मैं 3 बता देता हूँ, साइन, कॉस और टेन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बाकी 3 जस्ट रेसिप्रोकल करना है, जैसे कि कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा, दैट इज उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। पहले आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, पहले इस तरीके से आप लिख लीजिए इसे। लिखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे मुझे साइन थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 0, 1, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। अब इसी 4 से हमें सबको डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, 3 स्टेप में चलना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना है स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट एंड देन इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 0/4 क्या होता है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 × 4 दैट इज 1/2। अब देखिए 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चाहो तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे 1/ क्या लिखेंगे 2 × 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों 1, अब डिनोमिनेटर पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो इसको हम रूट में ही छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। अब इस पे आ जाइए, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 को रूट में ही छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 × 4 दैट इज 2। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा लिखते चले जाइए इधर से, दैट इज 1, फिर क्या लिखेंगे √3/2, फिर ये लिखेंगे 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। अब tan निकालना चाहते हैं तो tan के लिए क्या करना है आपको, साइन और कॉस को डिवाइड करना है, 0/1 दैट इज tan थीटा, 0/1 क्या होगा 0, फिर साइन अपॉन कॉस में देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1/√3, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 1, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये कितना बचेगा √3 एंड 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो इस तरीके से साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर कॉट निकालने के लिए यहाँ से इसको पलटने लग जाइए, इसको पलट दीजिए, कॉट क्या होगा टेन का उल्टा, सेक क्या होगा कॉस का उल्टा, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा। ठीक इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो सारी वैल्यूज हम आसानी से विद इन फ्यू सेकेंड्स में हम इसे लिख सकते हैं। डन।